नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और अभी तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो और भी हम लोग इसके अंदर क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कमेंट में मैं आप लोगों को एक पिन दे दूंगा, जहाँ से आप लोग हमारे पूरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने सेट कर दी है, तो अभी तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसके अंदर हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे और 5.1 हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम चलेंगे उसके नेक्स्ट एग्जांपल पे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जांपल से हम लोग सारे सॉल्व करेंगे, ताकि अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एग्जांपल से बनेंगे, तो आप लोगों का कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये बोलता है विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81। ये बोलता है AP के अंदर हमने आपको फर्स्ट टर्म 21 दे दिया है, सेकंड टर्म आपको 18 दे दिया है, थर्ड टर्म आपको 15 दे दिया है। तो बताइए कि इसके अंदर 81 माइनस का 81 कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं A1 जो है यहाँ पे 21 है, और फिर ले लेते हैं यहाँ पे A2 जो है यहाँ पे 18 है, और यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि निकलेगा A2 माइनस A1। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 18 माइनस 21 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 3। जैसे आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा, अब आप फॉर्मूला लगा लीजिएंगे। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1, और ये आ जाएगा जी D। AN की अगर बात करें तो AN जो है हमारे पास दे रखा है उसने माइनस का 81, और A जो है यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, A आपको दे रखा है 21, ठीक है, प्लस और यहाँ पे N माइनस 1, और D की अगर बात करें तो जो D है वो है आपका माइनस का 3। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग माइनस का 3 ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस का 81 है और ये 21 है, माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 103, ठीक है। और यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा N माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3 आगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3N, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये प्लस का 3 हो जाएगा तो हो जाएगा आपके पास माइनस का सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे 102 आएगा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ओके चलो, तो ये हो जाएगा माइनस का 102, ठीक है, माइनस का 102 और माइनस का 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 105, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3N। आप देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 105 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे N की वैल्यू जो करें 3 3 9 और 3 5 15। इसका मतलब 35वां जो टर्म है, 35वां जो टर्म है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 35वां टर्म आप लोगों का माइनस का 81 होगा। अब यहाँ पेन का जरा मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे रेड कलर कुछ ज़्यादा डार्क हो रहा है, चलिए वाइट ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, और ठीक है ये ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। तो अब अगला चीज़ आपसे क्या पूछता है, वो अगली चीज़ आपसे ये पूछता है कि आप ये बता दीजिए इसके अंदर कोई ऐसी टर्म है जो जीरो बनेगी, मतलब जीरो इस सीरीज़ में कहीं पे आएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे AN की वैल्यू, ठीक है, आपको जीरो दे दी है, और फॉर्मूला हमें बोलता है A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1, और ये हो जाएगा D, ठीक है। तो A कितना है 21, ठीक है, प्लस N माइनस 1, और D की अगर बात करें तो वो हम पहले निकाल चुके हैं माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पे AN की वैल्यू 0 है, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 21 इधर जाके, और यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3N, और माइनस माइनस प्लस का 3, और माइनस का 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का 21, ये जो प्लस का 3 है उधर जाके माइनस कर देगा इसको, और ये हो जाएगा माइनस का 24, और इधर हो जाएगा माइनस का 3N। फिर से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 24/3 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 8। इसका मतलब आठवां टर्म जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। आठवां टर्म जो है, एट्थ टर्म इज़, आप लिख देंगे एट्थ टर्म इज़ ज़ीरो, आठवां पद जीरो है। और यहाँ पे 35th टर्म इज़ माइनस आपका 80, माइनस का 81। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट इसके अंदर बना दूँ। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ये बोलता है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। ठीक है, यहाँ पे 9 डाउट है तो यहाँ पे 9 ही है, तो मैं बता देता हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपका 3 है, जो कि हमारा होता है A प्लस 2D, ठीक है, क्योंकि A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, और उसमें से जब N की वैल्यू 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2D आ जाएगा। इस बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी कराए हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको कमेंट कीजिए। तो A प्लस 2D की जो वैल्यू है आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे कितनी, 5, और उसके बाद यहाँ पे आपको A7 की वैल्यू दे रखी है, वो है A प्लस 6D होगा, ठीक है, जो कि होगा आपका कितना, 9।
ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 2 में से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को लेस कर दीजिए। जैसे आप लेस करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 6d, ठीक है, माइनस, और यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 5। देखिए, इस टर्म के अंदर मैंने इस वाले को इससे घटाया है और यहाँ पे 60 में से आपका a प्लस 2d घटाया है, तो ब्रैकेट में लेंगे आप लोग इस चीज़ को। अगर आप लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगाया तो पक्का बता रहा हूँ बंटाधार हो जाएगा वहाँ पेपर में, ठीक है। तो ब्रैकेट जरूर लेके चलिए, हर बार बोर्ड मास का नियम आपको हमेशा बताते हैं और आगे भी समझाते ही रहेंगे ऐसे ही। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस 6d, ठीक है, माइनस a माइनस 2d, ठीक है, इसको 9 माइनस 4 गया तो 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ पे a से a जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और 60 में से आपका 2d जब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4d, और 4d इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे d की जो वैल्यू आएगी 4/4, मतलब कि 1 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस इसके अंदर 1 है, तो अब तो कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पता है, अब बोलता है AP निकाल लीजिए, तो AP आपका निकालना बहुत आसान है। हम यहाँ पे A3 में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो A3, ठीक है, हो जाएगा आपके पास a प्लस 2d, ठीक है, और a प्लस 2d की जो वैल्यू थी वो थी 5, तो यहाँ पे a निकालना है, 2 की वैल्यू, d की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 1 है, इधर क्या है 5, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और 2 1 2, ये हो जाएगा 2 1 2, और 2 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू 3 आ चुकी है, इसका मतलब मेरी AP का फर्स्ट टर्म आ चुका है 3, ठीक है। अब मुझे निकालना है A2 निकालना है यहाँ पे, तो A2 कैसे निकलेगा मेरा, a प्लस डी करके, ठीक है। a मेरा 3 है, d मेरा यहाँ पे आया है 1, तो 3 + 1 = 4, तो मेरा AP का सेकंड टर्म आ चुका है 4, ठीक है। और A3 तो मुझे पहले से ही पता था कितना 5, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा 6, इसी से बढ़ता रहेगा, क्योंकि +1 होता रहेगा, क्योंकि d की वैल्यू जो है +1 निकली है आप लोगों की ना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो 3 + 4 5 और 6 आपका 8, ठीक है, उसके बाद 9, ठीक है, ऐसे करके आप लोग की AP जो है कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो अब यहाँ बता दूँ, ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 उसने क्वेश्चन में बोला 5 है, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, और ये हो गया हमारा A7 भी उसने क्वेश्चन में दिया था 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है AP है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, और ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसके अंदर वो आप लोग क्या एक्सप्लेनेशन देता है। एग्जाम्पल नंबर 6 बोलता है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5 11 17 23। ये बोलता है कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है उसके अंदर बोलता है कि 301 कोई टर्म है, कोई टर्म आएगी इसके अंदर ऐसी, जहाँ पे सीरीज़ आपको 5 11 17 23 दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5, ठीक है। A2 की जो वैल्यू है वो आपको लोगों को दे रखी है 11, यहाँ से आप लोग निकालेंगे D, ठीक है, D निकलेगा A2 माइनस A1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11 माइनस 5, और कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे AN की वैल्यू जो है उसने बोला है 301 रख के देखिए, बताइए कि N में अगर और हाँ, एक और बात करनी है, एन जो है कभी भी ना अपना x/y की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, x/y की फॉर्म में नहीं हो सकता। एन जो है पूरा एक टर्म होगी, पूरी वैल्यू होगी, पॉइंट में नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी, ठीक है। तो इस बारे में अभी हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फिलहाल लेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो n है वो पूरा नंबर आता है या नहीं आता। तो an की वैल्यू हमें जो है 301 दे रखी है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है 301, ठीक। और यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 5, ठीक है, प्लस n माइनस 1, और d की जो वैल्यू हमारे पास आई थी 6, और आप 6 को रेफर भी चेक कभी कर सकते हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ पे 23 में से 6 ये आ गया 6, ठीक है, 17 में से 11 गया, ये आ गया 6, और 11 में से 5 गया, तो हमने कर ही लिया है यहाँ पे, वो कितना आया था 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 301, ठीक है, ये आ जाएगा 5, ये प्लस ये हो जाएगा 6n, 6 9 6n, ठीक है, और 6 माइनस का 6, ठीक है, 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6n माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 302, ठीक है, इधर हो जाएगा 6n, और n जो है हम इसको डिवाइड करेंगे 302 को 6 के साथ, ठीक है। तो 2 सेकेंड, हाँ जी, 302 को हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 के साथ डिवाइड हमें करना है, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट ले लेता हूँ, 2 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे 302 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, इधर हो जाएगा आपके पास n, हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, तो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ बकायदा। तो 302 यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 5 ज़ा 30,
ठीक है, ये क्रॉस आउट हो गया, यहाँ पे बचा आपका 2 और यहाँ पे आप देखेंगे रिमाइंडर बच चुका है मेरा, इसका मतलब पॉइंट वैल्यू जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे नो 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, नहीं 301 दी गई श्रेणी का पद नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने करने की कोशिश की है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी इसके अंदर डाउट आप लोगों को होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो दे पाऊँ और कोशिश करूँ कि हमारे चैनल के साथ आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और जिनको अभी तक दिक्कत हो रही है, जो ट्यूशन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं या किसी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। ठीक है, क्योंकि आजकल फ़ोन जो है वो हर जगह हर किसी स्टूडेंट के पास पहुंच चुका है, हर फैमिली में आजकल फ़ोन हो चुका है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है फ़ोन की। मेन इशू है कि आप लोग कितना पढ़ाई पे फ़ोकस करते हैं। तो जितना ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ाई के लिए फ़ोकस ही करना है। अगर आप फ़ोकस करेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो घर वाले तो अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आपकी बारी है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि बोलता है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। मतलब कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 डिजिट के बारे में बताता हूँ। 2 डिजिट क्या होता है? 2 डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट होता है हमारा 10 से, ठीक है। 10 के बाद देखिए 2 डिजिट है, पहली डिजिट ही है, दूसरी डिजिट ही है, फिर उसके बाद 11 2 डिजिट ही है, ठीक है। फिर 12 2 डिजिट ही है, फिर 13 2 डिजिट ही है। तो उस तरीके से ऐसे आप चलते रहेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट 99, जहाँ पे 2 डिजिट आपको ये मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो हो जाएगा 100। यहाँ पे 3 डिजिट्स आ जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें जो है ढूंढना है 99, मतलब 2 डिजिट वाले ढूंढने हैं। लेकिन उसने एक और सीरीज़ के लिए एक और कंडीशन इसने अप्लाई करी है। वो क्या बोला है कि जो 2 डिजिट के आप नंबर लोगे वो सिर्फ के सिर्फ 3 से ही डिवाइड होने चाहिए, मतलब सिर्फ 3 से डिवाइड होने वाले चाहिए। तो आप जानते हैं 10 जो है वो कि 3 के टेबल में नहीं आता, 11 भी 3 के टेबल में नहीं आता। स्टार्टिंग होगी आप लोगों की 12 से, स्टार्टिंग होगी आप लोगों की 12 से। तो अब जो है मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो हमारी सीरीज़ स्टार्ट बनेगी, वो बनेगी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 फिर उसके बाद 16 नहीं आता 3 के टेबल में, 17 नहीं आता, फिर आएगा 18, ठीक है। फिर आ जाएगा 21 और इसी तरीके से चलता रहेगा और ये आपका लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा 99, ठीक है। तो लास्ट टर्म जो है आप लोगों की 99 आ चुकी है। अब यहाँ पे हम A1 की बात करें तो A1 12 आ चुका है, ठीक है। A2 जो है आपका 15 आ चुका है। D की अगर बात करें तो D आपका 3 आ चुका है। कॉमन डिफरेंस जो है 3 है, क्योंकि हर बार 3 से डिविजिबल है तो 3 के टेबल में का ही डिफरेंस चलेगा, +3 +3 +3 होता रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे AN की बात करें तो AN जो है वो 99 है, ठीक है। अब हमें पूछता है कि बताइए कितना ऐसा नंबर है। अगर हम लोग यहाँ पे N को निकाल लें, अगर हम लोगों ने यहाँ पे N को निकाल लिया तो हमारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से चल पड़ते हैं। तो AN = A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा D, ठीक है। AN जो है आप लोगों का 99 उसने क्वेश्चन में बोल दिया है, A जो है आपका 12 है प्लस N माइनस 1 और D की अगर बात करें तो D हमारा 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 3N माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पे 99 इक्वल्स हो जाएगा 12 में से 3 चला जाएगा तो 9, ठीक है, प्लस का 3N, 9 जो है उधर जाएगा तो हो जाएगा 99 माइनस का 9 जो कि हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा आपके पास 3N और यहाँ पे मेरा डायरेक्ट N निकल जाएगा क्योंकि 90 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। ये जो 3 है ये यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 3 3 जा 9, 0 का 0, इसका मतलब 30 टर्म्स आर डिविजिबल by 3 which have 2 digits। मतलब जिनकी 2 डिजिट्स हैं और जो 3 से कटते हैं वो कितने टर्म्स होंगी? 30 टर्म्स होंगी।
इस तरीके से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे, यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दे, ठीक है, और या आपको 2 दे दिया तो यहाँ पे 3 की जगह 5 कर दे। तो इस तरीके से आप लोगों के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बोलता है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, ये बोलता है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, ऑफ द AP 10 7 4 -62। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्या इसके अंदर गिवन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो A है, A की बात करता हूँ, तो यहाँ पे A1 जो है आप लोगों का 10 दिया गया है, ठीक है। A2 की अगर बात करूँ तो वो आपको 7 दिया गया है। यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। और मैं हर बार एक बात बताता हूँ कि आप लोग ना इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म मैं बार-बार नहीं लिख पाऊँगा इसको, तो आपको यहाँ पे लिख के चलना है। जैसे A1 फर्स्ट टर्म हो गया, A2 सेकंड टर्म हो गया, D कॉमन डिफरेंस हो गया। तो हमने इससे पहले 5.1 में बहुत ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसके अंदर हमने बार-बार लिखा है। तो पेपर में जब आप सॉल्व करें तो इस चीज़ को लिखें, बिल्कुल भी शॉर्टकट ना मारें, ठीक है। तो D की बात करें तो यहाँ पे D आ जाएगा A2 - A1, ठीक है, जो आपके पास आएगा यहाँ पे 7 - 10, ठीक है, और यहाँ पे आपको आएगा माइनस का 3। आप यहाँ पर चेक भी आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 में से 7 गया तो माइनस का 3, इसका मतलब AP तो है। तो यहाँ पे आप लोगों का उस चीज़ का कोई क्वेश्चंस बनने नहीं वाला, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे पता करने पड़ेंगे इसके अंदर टोटल टर्म्स आखिर है कितनी, क्योंकि माइनस का 62 है। तो AN की जो वैल्यू है, ठीक है, वो जो है माइनस का 62 है। और यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, AN = A प्लस ब्रैकेट N - 1 D, ठीक है। तो यहाँ पे AN की जो वैल्यू है वो मेरे को दे रखी है माइनस का 62, ठीक है। A की जो वैल्यू है वो दे रखी है 10 प्लस, और यहाँ पे N जो है मुझे निकालना है, और D की अगर मैं बात करूँ तो D है माइनस का 3, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, सॉरी, यहाँ पे मुझे पहले 10 लिखना था, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 3n, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, और जब 10 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 माइनस का 3n, ठीक है। यहाँ पे आपका 13 जो है उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस का 62, ठीक है, माइनस का आपका 13, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 75, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और n की अगर बात करें तो 75/3, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 25। तो यहाँ पे जो है 25 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल ही चुका है कि 25 टर्म्स इसके अंदर दिए गए हैं। अब आपसे क्या पूछता है कि यहाँ पे ना आपको ये बताना है कि लास्ट से 11th टर्म कौन सा होगा, लास्ट से 11th टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ करना कैसे है आपको इसको। तो यहाँ पे 25 टोटल टर्म्स हैं, तो इस बात को समझिए कि यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, 25, और 25 में से आपको 11th टर्म निकालनी है, तो माइनस का आप क्या करेंगे, 11 घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2 में से 1 गया 14, तो लेकिन आपको 14 नहीं निकालनी, ठीक है। आपको 14 के अंदर प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम पीछे से गिन रहे हैं तो इसलिए इसको काउंट करना पड़ता है। तो टोटल हो गया 15। हमें 15th टर्म निकालनी है स्टार्टिंग से हम 15 से निकालेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली लास्ट से 11th टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी बहुत बनता है, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ, और हम लोग निकालते हैं 15th टर्म। कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको बता दिया कि क्यों उसको हमने करा, ठीक है। तो हम इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, 15th टर्म निकालना है। तो A15 इज़ 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 11th टर्म होगा हमारा A15, तो हम A15 निकालेंगे। फॉर्मूला लगेगा A + 14D, ठीक है। A की अगर बात करें तो A जो है वो कितना होगा, A आपका 10 है, ठीक है, प्लस 14 आ गया, और D की अगर बात करें, D तो हमने निकाला था माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा A15, ठीक है, और किसके बराबर, A11th लास्ट, ठीक है, A11th लास्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। 10 आ गया, 14 3 जा 42 आपका हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है। तो आप लिख देंगे
11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, आखिरी से 11वां पद क्या होगा, माइनस का 32, और ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसके लिए आप लोग नेक्स्ट पेज लेंगे। ये मैंने यहाँ पे लाइनिंग मार दी है, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे गए हैं, तो ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। कि उम्मीद है कि आप लोगों को इतने क्वेश्चंस जो हैं, एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर आप लोग हमें कमेंट कीजिए, हम लोग उसके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आगे के और एग्जाम्पल्स कराऊंगा। फिर हम लोग इसके अंदर एक्सरसाइज भी करेंगे। तो धीरे धीरे जो है हमारा चैप्टर चल रहा है, लेकिन आप लोग अगर रेगुलरली 5-4-5-5-6 मिनट अगर हमारे को वीडियो को देते हैं तो उम्मीद ये है कि आप लोग एक अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो बट आप क्या होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा और पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपके दिमाग में रिवीजन जो है वो चलता रहेगा। रिवीजन मत छोड़िए। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे तो एकदम से आप सारा का सारा कवर नहीं कर सकते, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये मैं चीज़ आप लोगों को पहले ही क्लियर बता दूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और मैं जल्दी उसको लॉन्च कर दूँगा। तो आप लोग इस तरीके से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए, शेयर जो कीजिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।